लंकापति श्री रावण ने कुछ कारणवश श्री राम की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी को छुड़ाने के लिए राम रावण युद्ध हुआ, जिसमें श्री राम की जीत हुई। सीता जी जंगल में आ गई, जहां राम और लक्ष्मण रहते थे। सीता जी के सतीत्व की जांच के लिए श्री राम ने उनकी अग्नि परीक्षा ली। अग्नि परीक्षा में सीता जी का एक भी बाल बांका नहीं हुआ, यानी सीता जी अग्नि परीक्षा में 100% सफल हुई। फिर श्री राम ने उन्हें अपना लिया। वनवास की अवधि समाप्त हुई। सभी अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। राजा के रूप में श्री राम और महारानी के रूप में सीता जी सिंहासन पर विराजमान हुई। कुछ समय के बाद एक व्यक्ति के द्वारा सीता जी के चरित्र के विरुद्ध शिकायत सुनने पर श्री राम ने सीता जी को वनवास का आदेश दे दिया। लक्ष्मण जी रथ पर बैठाकर सीता जी को ले जाकर जंगल में छोड़ दिए। उस समय सीता जी गर्भवती थी, रोती कलपती, भूखे प्यासे सीता जी वन में भटकती रहीं। अंत में उन्हें एक ऋषि का आश्रम मिला। वह वहां पहुंची। ऋषि ने उन्हें अपने आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। वहां सीता जी जंगल से लकड़ी चुनकर लाती, भोजन बनाती, ऋषि की सेवा करती तथा आश्रम के आसपास जो फुलवारी थी उसकी निकाई गुड़ाई इत्यादि करती थी। वहीं सीता जी को लौ जैसे वीर और होनहार पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक दिन ऋषि आश्रम से कहीं बाहर चले गए थे। सीता जी को स्नान करने में विलंब हो रहा था। सीता जी ने लौ को लेकर स्नान करने चली गई। इधर जब ऋषि आए तो उन्होंने लौ को नहीं देखा। उन्होंने झटपट सीता जी को खुश करने के लिए कुश से एक बालक का सृजन हूबहू लौ के सदृश कर दिया। जब सीता जी स्नान करके लौटी तो उन्होंने लौ के सदृश एक बालक को देखा। ऋषि ने सारी बातें बता दी और कहा, इस बालक का नाम कुश रहेगा और आप पुत्र की तरह इसे भी पालन पोषण कीजिएगा। सीता जी ने स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे लौ और कुश सियाने होते गए। ऋषि ने उन्हें धनुर्विद्या के साथ अन्य विद्याओं की भी शिक्षा दी और उन्हें पारंगत करने का प्रयास किया। इसी बीच अयोध्या में श्री राम को निष्कंटक राजा घोषित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ हुआ। उस अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा गया जो बहुत ही सुंदर था। उसके साथ सैनिक भी थे। वह घोड़ा अयोध्या के गांव नगर राजधानी में घूमता हुआ जंगल में पहुंचा। घोड़े को देखकर
दोनों बालक मोहित हो गए और उन्होंने घोड़े को पकड़ लिया। बहुत प्रयास सैनिकों ने किया, लेकिन दोनों बालकों ने घोड़ा छोड़ने से इनकार कर दिया। अंत में बालकों में और श्री राम के सैनिकों में युद्ध हुआ। बालकों ने उन्हें परास्त कर दिया। इसके बाद कई जत्था सैनिकों का आया और सबको इन बालकों ने परास्त कर दिया। अंत में श्री राम भी आए और वे भी लड़ाई में भाग लिए, लेकिन उन्हें भी बालकों ने परास्त कर दिया। अंत में पिता पुत्र में युद्ध देखकर ऋषि ने श्री राम से युद्ध विराम का अनुरोध किया। युद्ध विराम हो गया। श्री राम अपने सैनिकों के साथ अयोध्या पहुंचे और इधर ऋषि भी सीता जी और दोनों बालक लव कुश को लेकर के राजधानी पहुंचे। वहां पहुंचने पर श्री राम सहित सभी भाइयों एवं अन्य लोगों ने मैदान में आकर इन लोगों का स्वागत किया। सीता जी आगे बढ़ी, श्री राम का चरण स्पर्श किया और रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, आपने मुझे जीवन में बहुत कष्ट दिया। अगर अगले जन्म में साथ हुआ तो इतना कष्ट मत दीजिएगा। इतना कहने के बाद सीता जी वहां से कुछ दूर अलग हट गई और हाथ जोड़कर रोते हुए माँ धरती से निवेदन किया, माँ दुख जीवन में बहुत झेली, अब दुख सिर से ऊपर चला गया है। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। जिस कोख से आपने मुझे जन्म दिया है उसी कोख में मुझे समेट लीजिए। धरती फटी। सीता जी माँ धरती के गोद में समा गई। इसके बाद लव कुश को राजा बनाकर श्री राम ने सभी भाइयों सहित वहीं सरयुग नदी में जल समाधि ले ली। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आपका कान कौवा लेकर भाग रहा है, तो सबसे पहले अपने कान को टटोलना चाहिए। अगर कान सही है तो कौवे के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, नहीं तो बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। इस संबंध में आप अपना कमेंट अवश्य दें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आपका शत्रुघ्न तिवारी।